सबकी बदहाली की खबरें बार बार आते रहती है ना। बिल्डिंग बड़े बड़े बन गए लेकिन चिकित्सा सुविधा डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं रहते हैं। वही तो बता, यह एक बड़ा ऐलान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस बार की समृद्धि यात्रा। अब बिरनी के छत्ता में कौन ढेपा मारने जाएगा? मंगल पांडे जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं अस्पतालों का बिल्डिंग चमका है बड़ा। नहीं, बिल्डिंग चमका नहीं है, नीतीश कुमार के राज में बिल्डिंग चमका है। मंगल पांडे ने स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर। वही तो सरकार की मजबूरी है कि जिस विभाग में इनका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ वहाँ की इनको जवाबदेही देती जाती है। जो लॉबीबाजी चल रहा है, गैंगबाजी चल रहा है, ग्रुपबाजी चल रहा है, ब्रोकरी जो चल रहा है उसको खत्म करना होगा। पीएमसीएच ऐसा ना उसके ऊपर जो है जिसमें सवाल रिपोर्टर जाकर के रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं वहाँ। अरे कहीं भी नहीं सकते, कहीं भी एनएमसीएच में नहीं पिटाई कर दी जाती है पत्रकार को। तो ये सारा व्यवस्था ठीक हो जाएगा। आज तक एक वीडियो, एक बयान मंगल पांडे का आप बताइए, दिखाइए जिसमें वो ये कहते हो डॉक्टर की फलना डॉक्टर पे कार्रवाई करें। विजय सिंह को दे दीजिए ना स्वास्थ्य विभाग, देखिए हर काम कैसे मच जाएगा। संजय यादव और रवि जो इनके दो नए सखा इनके तेजस्वी के और राजनीतिक सलाहकार भी कहिए घोषित तौर पर है ना। तो ये जो है इनके ही वजह से रोहिणी आचार्य को घर से निकाला गया। हाँ, तेज प्रताप के भोज में नहीं शामिल होकर तेजस्वी यादव ने बता दिया कि वो अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में आज ये गत को पहुंचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा की। नीतीश कुमार ने आज समृद्धि यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण के बेतिया में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकारी डॉक्टर्स जो है वो अब अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बिहार में अभी दही चूड़ा का भोज खत्म नहीं हुआ। आज भी दही चूड़ा का भोज था। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, नितिन नवीन। उन्होंने पटना के क्लब में जो है आज दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था और इसके साथ ही साथ अपने आवास पर एनडीए के नेताओं के साथ मीटिंग भी की, जिसमें उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। नीतीश कुमार भी वहां पहुंचे। क्या कुछ दही चूड़ा में हुआ और मीटिंग में क्या कुछ निकला है, उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और जब चर्चा हो ही रही है तो विपक्ष की चर्चा आखिर कैसे नहीं होगी। तेजस्वी यादव खूब चिंतन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। उस पर जो है तेज प्रताप तो हमला कर ही रहे थे। अब जो है बहन जो है बड़ी बहन रोहिणी आचार्य भी हमला करने से नहीं चूक रही है। उन्होंने तेजस्वी को सलाह दे डाली है कि समीक्षा नहीं, आत्म मंथन करिए और गिद्ध जो आपकी पार्टी में है, साथ है आपके चारों बगल, उसको बाहर निकालने का साहस दिखाए। तो रोहिणी आचार्य भी बेबाक बोलती हुई नजर आ रही हैं। तो आखिर अंदर की खबर क्या है, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर हैं और वरिष्ठ संवाददाता धीरज शर्मा है। तो सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। बिहार को समृद्ध करना चाहते हैं। 2030 तक जो है बिहार और भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वो बात भी दोहराते हैं कि 2005 से पहले का बिहार क्या था, वो याद दिलाना बिहार वासियों को नहीं भूलते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन इसके साथ ही साथ बड़ा ऐलान भी आज कर दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हुए हैं समृद्धि यात्रा पर। 16 दिनों की उनकी यात्रा जी है ना। इस दौरान वह जो है क्या कहता है, आज बेतिया गए, वहां से उन्होंने शुरुआत की इसकी। रमना मैदान में उनकी मीटिंग भी थी, सभा भी थी बेतिया की। सभी सांसद जो भी थे एनडीए के सब पहुंचे हुए थे, मंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री दोनों पहुंचे। विजय कुमार चौधरी मंत्री में थे, कई और मंत्री थे, सांसद थे वहां के जो है आपको वो भी थे, सब पहुंचे हुए थे उनके कार्यक्रम में। तो अपने 34 मिनट उन्होंने भाषण दिया। उसमें विकास की भी बातें की और आगे जो रोजगार देंगे। अभी तक उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए और 40-50 लाख जो है रोजगार का अवसर दिए। अब इस 5 साल में हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। तो ये भी बात वहां उन्होंने रखा।
जीविका दीदी का भी उल्लेख किया है ना वहां। उसको कहा कि भाई आप लोगों को बधाई दी, कहा कि आप लोगों के वोट से ही, बड़ी संख्या में महिला भी थी, महिलाओं को भी उन्होंने संबोधित किया, सम्मानित भी किया। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों के वोट के कारण ही हम जीते हैं, तो धन्यवाद भी दिया सबको। तो इस दौरान एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया, वह है कि अब डॉक्टरों को, जो सरकारी डॉक्टर हैं, उनको निजी प्रैक्टिस नहीं करना होगा। इसके लिए हम कानून लाने जा रहे हैं और यह जल्द से जल्द लागू होगा बिहार में। यह घोषणा बड़ी घोषणा है, क्योंकि उन्होंने तर्क भी दिया कि इससे फायदा क्या होगा, इसके बारे में भी बताया कि अस्पतालों में डॉक्टर रहेंगे और डॉक्टर जब रहेंगे अस्पताल में तो चिकित्सा होगी अच्छी, सुविधा मिलेगी लोगों को। तो इस बार नीतीश कुमार जी का फोकस स्वास्थ्य पर भी है, चिकित्सा पर, क्योंकि राज्य के चिकित्सा जितने भी हैं सरकारी अस्पताल, चाहे वह प्रखंड स्तर के हो, है ना, अनुमंडल स्तर के हो, जिला स्तर के हो या राजधानी पटना के, सबकी बदहाली की खबरें बार बार आते रहती है ना। बिल्डिंग बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन चिकित्सा सुविधा डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं रहते हैं। वही तो बता रहे हैं, चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है मरीजों को। हाल फिलहाल में पीएमसी की एक खबर आई कि जो हार्ट की पेशेंट थी, है ना, और उसको भर्ती करने में लेट कर दिया, उसका डेथ हो गया। खबर भी खूब सुर्खी में आई। तो ऐसी खबरें बराबर आते रहती है, आईजीआईएमएस में भी आती है, कुव्यवस्था का हालत, है ना। तो जब राजधानी के बड़े अस्पतालों की यह स्थिति है, तो स्वाभाविक है कि जिला स्तर और प्रखंड स्तर या मंडल स्तर के अस्पतालों की क्या बदहाली होती है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर पूरा जोर दिया और उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का जब तक प्रैक्टिस नहीं बंद होगा, निजी प्रैक्टिस सरकारी डॉक्टरों का, तब तक अस्पताल की स्थिति नहीं सुधरेगी। और उन्होंने इसके लिए ऐलान कर दिया। तो यह एक बड़ा ऐलान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस बार की समृद्धि यात्रा में। लगता है सर कि डॉक्टर्स मानेंगे, सुधरेंगे। देखिए, पहले भी प्रतिबंध लगते रहा, ऐसा नहीं है। जैसे आईजीआईएमएस के डॉक्टरों पर प्रतिबंध है, वो नहीं कर सकते हैं। एम्स के डॉक्टरों पर प्रतिबंध है, वो नहीं कर सकते। अच्छा सर, नहीं, वो लोग करते भी नहीं है धीरज जी, प्रैक्टिस अपना खुलेआम नहीं चलाते हैं, लेकिन चोरी छिपे करते हैं। अच्छा, हम दर्जन भर डॉक्टर का नाम नहीं, हम तो बता रहे हैं चोरी छिपे करते हैं। आप कह रहे नहीं, पत्नी के नाम पर नहीं, हम बता रहे हैं ना, पत्नी के नाम पर क्लिनिक खोल लेते हैं, अब खुद भी वहां बैठते हैं, है ना, और देखते हैं लोगों को। पटना से बाहर का तो छोड़ दीजिए, पटना की अगर हम बात करें तो हमारे नजर में दर्जन भर ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे कहीं पीएमसीएच के डॉक्टर बैठते हैं, कहीं एम्स के डॉक्टर बैठते हैं, कहीं आईजीएमएस के डॉक्टर बैठते हैं, कहीं पीएचसी के डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन बैठते हैं। पता ही नहीं चल पा रहा है कि जो बड़ा नेटवर्क कॉकस कैसे टूटेगा। तो कई बार हो चुका है कि भाई प्रैक्टिस नहीं करना है, भाई अपना अस्पताल नहीं चलाना है, ये नहीं करना, वो करना है, इसे छूटने का है। एगो डॉक्टर पे खरोच आता है। लेकिन एक सर लेकिन एक मिनट हम रोकेंगे। हाँ, एम्स का डॉक्टर आपको कहीं नहीं दिखाई मिलेगा। सर ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना, हमको पता है ना। अब हम नाम बताते हैं थोड़ी। अब बिरनी के छत्ता में कौन ढेपा मारने जाएगा, हमको पता है ना सर कि कौन लोग हैं। चोरी छिपे सब चला, अरे भाई चोरी छिपे चल रहा है, इसी को तो खत्म करने की जरूरत है। आज लंबे अरसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे रहे, तेजस्वी यादव के पास भी ये विभाग रहा, तेज प्रताप यादव के पास भी ये विभाग रहा। एक बात कहने में कोई गुरेज हमको नहीं है कि मंगल पांडे जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, अस्पतालों का बिल्डिंग चमका है, बड़ा है। नहीं, बिल्डिंग चमका नहीं है, नीतीश कुमार के राज में बिल्डिंग चमका है। मंगल पांडे ने स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दी, चौपट कर दी। वही तो कह रहे हैं कि इनसे जो है स्वास्थ्य विभाग नहीं संभाल, खुद डरते हैं पीएमसी जाने में। लेकिन बार बार इन्हीं को मंत्री बनाया जाता है स्वास्थ्य विभाग का। यह भी बड़ी एक कहानी है कि आखिर ऐसी क्या सरकार की मजबूरी है कि जिस विभाग में इनका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ गया, वहां की इनको जवाबदेही दे दी जाती है। आप कुछ मत कीजिए, आपको मंगल पांडे का और यही वजह है धीरज जी कि मुख्यमंत्री खुद हस्तक्षेप किए। वही तो कह रहे कि एगो झांकी देखना है, उदाहरण। आप कभी कदा पत्रकार है, इतने अनुभवी आप लोग भी,
फोन कर लीजिए मंगल पांडे को, केवल एक मदद के लिए कि फलना जगह सर ऐसे ऐसे हमारे लोग हैं, थोड़ा मदद किया जाए। अगर आपको मदद मिल गया तो आप जो कहिए सो हम मानेंगे, कभी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम जिसको मदद के लिए फोन करेंगे वो मेरा बात मानवे नहीं करेगा। मंगल पांडे लाचार है स्वास्थ्य सवाल है विभाग में। कि व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार ने तो पूरे राज्य के हाँ, और लोगों ये के लिए अहम है सर, कल्याण की बात ये उन्होंने अहम कही। है, ये हाँ, जरूरी है जरूरी है। कि आज की तारीख में अस्पतालों की जो दुर्दशा है, जो बेकार स्थिति बनी हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ निजी जो इतना ही नहीं, लाभ कमा रहे हैं इतना डॉक्टर। ही नहीं है, नीतीश कुमार को यह सब जानकारी घूमे है, इस बार बहुत सीरियस है है ना। इस बार जो है वो बहुत सीरियस है। आप देख रहे हैं नतीजे आने के बाद जो उनकी जो है ना सचेतता और उनकी सक्रियता, दोनों यह कहानी भी कह रही है कि 5 साल तक ये कुर्सी से छोड़ेंगे नहीं। कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन स्वास्थ्य क्लियर है विभाग लेकिन हाँ। इस बार ऐसा जमीनी काम ही कर रहे हैं है ना, जिससे कि सही में बिहार जो है समृद्ध हो जाएगा। लेकिन 2 चीज करना होगा सर, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना है तो एक पहला तो प्राइवेट प्रैक्टिस जो है इसको खत्म करना होगा। वो तो ऐलान कर दिया, मुहिम चला, ऐलान कर दिए ना, कार्रवाई करके मुहिम चला के खत्म कीजिए, जड़ से समाप्त कीजिए। घाव जो भेल है उसको दवाई धीरे धीरे दीजिएगा तो जड़ से समाप्त होगा, और नहीं दीजिएगा तो बस भयानक हो जाएगा। इससे पहले जब भी कभी हुआ, हाँ, दूसरा बताते हैं आपको। हाँ। प्रतिबंध लगाया गया तो डॉक्टरों ने क्या किया था, बड़े बड़े डॉक्टर रिजाइन कर दिए। अच्छा, वही बतवा तो हम कह रहे हैं कि पहला तो हमने बता दिया, दूसरा में जो भी डॉक्टर बिना काम के मिनट हड़ताल पर जाते हैं, मिनट धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं, तुरंत कार्रवाई कीजिए, तुरंत कार्रवाई कीजिए। सरकार किस काम का, सरकारी व्यवस्था किस काम का, सरकारी तंत्र किस काम का? युवाओं पर लाठी चलाना होगा तो एकदम खदर के युवाओं को पीटिएगा, है जो नौकरी मांग रहा है, जो अपना हक अधिकार का बात कर रहा है। मेडिकल एसोसिएशन है वो अलग ही मतलब उसका वही बात हम कह रहे हैं कि आपको अगर किसी व्यक्ति विशेष को खदेड़ना होगा तो आपकी पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष को धर पकड़ करना होगा तो सरकार एक्टिव हो जाएगी, और डॉक्टर पर कार्रवाई करने की बारी आएगा धीरज जी अचेत हो जाएगी। एक अधिकार भी है, हम अपनी बात को शांतिपूर्ण आंदोलन के द्वारा रखें, यह भी एक मतलब मिनट डॉक्टर मतलब मरीज का इलाज छोड़ के। हाँ, लेकिन जो जनोपयोगी सेवा में है ना, आवश्यक सेवा में है, आकस्मिक सेवा में है, उनको इस तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए। दर्जनों बार ऐसा हुआ है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, इन्होंने देखा कि ओपीडी ठप है, फला मरीज छटपटा रहा है, चिल्ला मरीज छटपटा रहा है, अस्पताल में बेड नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है। हम लोग पत्रकार हैं, दर्जन बार फोन आता है, सर थोड़ा एगो बेड का थोड़ा सा देखिए ना, मदद करवा दीजिए ना, सर स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, सर ये नहीं हो रहा। अरे भाई स्वाभाविक सी बात है, के लिए पीएमसीएच से पैसा लिया जाता है। हम कह रहे हैं इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको इस पर नकेल कसना पड़ेगा। जो लॉबीबाजी चल रहा है, गैंगबाजी चल रहा है, ग्रुपबाजी चल रहा है, ब्रोकरी जो चल रहा है, उसको खत्म करना होगा, तो अब जाकर ना व्यवस्था ठीक होगा। जो अधीक्षक है पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के, वो भी बहुत ही कड़क रुख वाले हैं, लेकिन उनकी नजर में भी ये रहता है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करते हैं। अरे भाई सब के नजर में सब है, ऊपर कहा गया है कि धरती के भगवान क्यों कहा गया, धरती के भगवान, तो ऐसे भगवान से आज तक सरकार इतना डरती है कि सरकार को लगता है कि साक्षात भगवान पीएमसीएच ऐसा ना उसके ऊपर जो है जिसमें रिपोर्टर जाकर के रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं वहाँ। अरे कहीं भी नहीं सकते, कहीं भी एनएमसीएच में नहीं पिटाई कर दी जाती है पत्रकार को, तो ये सारा व्यवस्था ठीक हो जाएगा। पत्रकारों को चिन्हित करके, जो ऑथेंटिक पत्रकार है ना, उनको चिन्हित करके छोड़ दीजिए कि ठीक है आप जाइए, खुलेआम छूट है आपको पत्रकारिता करने की, देखिए सारा व्यवस्था अस्पताल का ठीक हो जाएगा। इतना ना सच बाहर आ जाएगा, इतना सच बाहर आ जाएगा, सिस्टम में हैक हो जाएगा। एक बात धीरज जी, जब तेजस्वी थे स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने औचक निरीक्षण किया था कई बार, सराहनीय, सुनिए हाँ। उस समय जो है डॉक्टर रहते थे, वही तो कह रहे हैं, सराहनीय डॉक्टर सब रहने लगे डर के मारे, लेकिन उनके जाते ही सरकार से जाते ही फिर वही बदहाली शुरू हो गई। नहीं, तेजस्वी यादव अगर मंत्री और सरकार चाहे तो व्यवस्था सुधर सकती है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना था सर, बताएंगे क्या आप? हाँ, आज तक 20 साल 25 साल हो गए इस एनडीए सरकार का, लंबे अरसा तक इस सरकार में ज्यादातर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे रहे।
आज तक एक वीडियो, एक बयान मंगल पांडे का आप बताइए, दिखाइए, जिसमें वो ये कहते हो डॉक्टर की फलना डॉक्टर पे कार्रवाई करेंगे, बता दीजिए। कभी वो ये कहते हो कि नहीं पहुंचेगा टाइम से तो कार्रवाई करेंगे, याद तो कभी वो कभी वो ये कहते हो कि फलना जगह पे अगर व्यवस्था नहीं मिला तो नपेंगे। बताइए। तो स्वास्थ्य विभाग अब विजय सिन्हा को ही सौंप दिया जाए लगता है। स्वास्थ्य मंत्री बोलिए, हम कहेंगे। रितेश जी देखिए, पहला ही सरकार जब बनी थी 2005 में नीतीश कुमार जी की, जिसकी बहुत सराहना हो रही है, होती है, उसी से उनको जो है सुशासन बाबू का तमगा मिला था, है ना। उस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे चंद्रमोहन राय, और जिस अस्पतालों में अटेंडेंस बना देने की परिपाटी डॉक्टरों की लगी हुई थी, ब्लॉक में, इस सब में, उनके बनते ही और उनके कुछ दिनों के बाद सब पहुंचने लगे। कैसे व्यवस्था सुधर गई? लोगों को दवाई भी विभाग अभी तो पुर्जी लिख देता है, कहता दवाई नहीं है, खरीद लीजिए। विभाग तो बदलना चाहिए, हड़कंप मचाना है अगर विभाग में तो किसी कलाकार को दायित्व दीजिए। अरे भाई विजय सिन्हा को दे दीजिए ना स्वास्थ्य विभाग, देखिए हड़कंप कैसे मच जाएगा। डॉक्टर भी काटेंगे डॉक्टर, एक ही व्यक्ति को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं। किसी और भी सरकार एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहती है। सरकार को शायद हो सकता है कोई व्यक्तिगत निजी चाहे कुछ ऐसा स्वार्थ हो, लाभ हो, लोभ हो, इसलिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती है। नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके देखिए ना, विजय सिन्हा को देखिए, आप देखिए किसी और अन्य मंत्री को देखें, फिर पता चल जाएगा। देखिए विजय सिन्हा व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, आप जो कह रहे हैं विजय सिन्हा के जो विभाग मिला, उसमें उनका जो कार्य रहा, उससे तो स्वाभाविक है कि उन पर लोगों को विश्वास है, ट्रस्ट हो गया। हाँ, लेकिन और भी कई मंत्री हैं। हमने वही तो कहा एक्सपेरिमेंट कीजिए और कहीं पे दिया जाना चाहिए। केवल पर्टिकुलरली नहीं कह रहे। मेरा कहना है जिस विभाग में शिकायतें आ रही है, उस विभाग को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप देना चाहिए मंत्री बनाने के समय, ताकि उसकी बदहाली का कुछ कहानी वो निकाल के लावे और उस पर कार्रवाई हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नितिन नवीन ने आज दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है सारे नेताओं का जुटान हुआ। एनडीए के सभी नेता स्वागत में वहां पहुंचे थे, मीटिंग हुई, नीतीश कुमार भी पहुंचे। अंदर की खबर क्या है? नितिन नवीन क्या आगे क्या करने वाले हैं? देखिए नितिन नवीन तो अब फुल फ्लेज बन जाएंगे, है ना, फुल फ्लेज बन जाएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 1-2 दिन में हो जाएगा, 19 तक उनकी ताजपोशी हो जाएगी। प्रधानमंत्री स्वयं प्रस्तावक हैं और गृह मंत्री अमित शाह, स्वाभाविक है बनना तय है, क्योंकि परंपरा भी अब होते जा रही है बीजेपी की, है ना। जेपी नड्डा भी इसी तरह से कार्यकारी बने, उसके बाद अध्यक्ष हो गए, तो नितिन नवीन भी हो जाएंगे। हमने तो शुरू में कहा था जिस दिन इनको कार्यकारी बनाया गया था कि अब यही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, लेकिन बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं, कई लोग लाइन में हैं, तो उन लाइनों को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंक्ति में जो खड़े थे उन लोगों को ही लाइन से निकालने के लिए इनका मनोनयन हो गया था, है ना, और अब साबित भी हो रहा है। तो अब आए हैं फुल फ्लेज इस बार। पिछली बार जब आए थे तो आप देखते हुए कि उनके स्वागत में जो है जिस तरह से ढिलाई बढ़ती गई बीजेपी के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ता, नेताओं द्वारा, है ना, उससे जो है कहीं न कहीं कि शीर्ष नेतृत्व को लगा कि नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है। तो इस बार ठंडा था। इस बार जब आए तो देखे सम्राट चौधरी एयरपोर्ट पर उनकी हम थे एयरपोर्ट पे ना, 80, 90, 95, 200 के स्पीड में सब मंत्री लोग आ रहे थे। अब करे तो करे क्या भाई, सीधी सी बात है। अब तो नितिन नवीन ने अपनी ताकत ही दिखाई है, फुल फ्लेज में आ चुके हैं। अब प्रोटोकॉल है, आपको जाना पड़ेगा, घर द्वार भाई परिवार संसार छोड़ दीजिए, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए। आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था समृद्धि यात्रा, उसमें दोनों डिप्टी सीएम को जाना था, गए भी, तो उस चूड़ा दही का भोज भी था पटना कलब में सुबह में इनका।
तो नितिन नवीन का, तो उसमें मुख्यमंत्री तो नहीं गए, क्योंकि समृद्धि यात्रा में चले गए। और विजय सिन्हा को भी जाना था, सम्राट चौधरी को भी जाना था, तो विजय सिन्हा पहले ही से जाके उनके आवास पर मिल ली आज सुबह सुबह नितिन नवीन। इसी चक्कर में उनका लेट भी हो गया, जो वहां गए कार्यक्रम में, तो वहां गए कार्यक्रम में दौड़े भागे कार्यक्रम में नीतीश कुमार के पास पहुंच गए, वहां से फिर दौड़े भागे फिर नितिन नवीन के पास भी पहुंच गए। अब दोनों डिप्टी सीएम जो है, देखा गया जो तस्वीर सामने आई उसमें एक साथ अब रविशंकर प्रसाद जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता बीच में पूरा चिपायल है। भाई एक सोफा है, अब बैठना है 2 आदमी का, बैठ गए 3 आदमी। तो सम्राट चौधरी बैठल थे, अब बैठे हुए थे रविशंकर प्रसाद, गज सिन्हा या विजय सिन्हा सीट धारण कर लिए। जब सीट धारण कर लिए तो छिपा गए पूरा। देखिए ना तस्वीर है यहाँ, तो ऐसी तस्वीर है कि मत पूछा जाए। ये देखिए खास तस्वीर, लगा दीजिएगा भाई तस्वीर, देखिए छिपा गया है ना, छिपाए हुए। तो बस खैर आज दोनों लोगों में बड़ा बन रहा है, दोनों उप मुख्यमंत्री में मतलब बहुत अच्छा एक दूसरे को तिलकुट भी खिलाया, विजय सिन्हा क्या सम्राट चौधरी मधुर संबंध हो गया, मधुर संबंध हो गया। खैर इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बहुत सारी कहानियां हैं और गुट की भी कहानियां भाजपा में। खैर लेकिन अब गुटबाजी को खत्म करना है। हाँ, इस पर नितिन नवीन आ गए तो खत्म होगा। हमको जो लग रहा है नितिन नवीन को किसी गुट से मतलब नहीं। चलिए वो पहले भी थे, पहले भी सबके लिए थे, अभी भी सबके लिए है जी। चलिए तो तेजस्वी को नसीहत दे रही है उनकी बड़ी बहन रोहिणी, जो है कह रही कि गिद्धों को बाहर निकालने का साहस दिखाइए। समीक्षा क्या कर रहे हैं, आत्ममंथन कीजिए। तो गलत क्या, सही बात तो गलत क्या है ये आप समीक्षा क्या कर रहे हैं। तो उनको भरोसा है ना अपने आज जो साथ में। आज जो एक बात है, पहली बात तो है कि इतने दिनों के बाद हार के 2 महीना से ऊपर हो गया रिजल्ट का, 2 महीना से ऊपर हो गया, और रिजल्ट के 2 महीना बाद समीक्षा ही कर रहे हैं। वो जो है सब बैठे सांसदों के साथ समीक्षा बैठक कर रहा है, सभी सांसद थे उपस्थित। तो इसलिए रोहिणी आचार्य ने यह ट्वीट किया। जब वह तस्वीर देखी होगी तो उसमें बैठे हुए थे संजय, समझ गए, इसीलिए उन्होंने बड़ा ट्वीट किया कि गिद्धों को हटाइए, है ना। अच्छा, आत्ममंथन कीजिए, आप हारे किसके कारण, आप किसके कारण परिवार टूटा, दोनों चीज लिखी है उसमें ना, किसके कारण परिवार टूटा, इस सब का आत्ममंथन कीजिए। तो रोहिणी आचार्य तो शुरू से ही विरोध कर रही है। और रोहिणी आचार्य के देखिए एकदम इस तो खुली किताब हो गई है कि संजय यादव और रमीज जो इनके 2 नए सखा हैं, किनके, तेजस्वी के, और राजनीतिक सलाहकार भी कहिए घोषित तौर पर, है ना। तो ये जो है इनके ही वजह से रोहिणी आचार्य को घर से निकाला गया, अपमानित किया गया, है ना, जूता मारने की धमकी भी दी गई, है ना। और रोहिणी आचार्य जो है रोते हुए घर से निकली और चली गई सिंगापुर, है ना, दिल्ली होते हुए। तो यह टीस जो है, यह पीरा कहा जाता है ना, बेटी है घर की, वही हम कह रहे हैं, विवाहित बेटी है तेजस्वी यादव। और देखिए तो उसके रोने का ऐसा अभिशाप पड़ा कि तेजस्वी यादव की भी अब सियासी वजूद संकट में आ गए, संकट में है। अरे भाई तो चित्ते लोट पोट एक प्रत्याशी नहीं किया वहाँ पे राबड़ी आवास के ठीक बाहर, कुर्ता फाड़ के कहा कि हाय लगेगा, बर्बाद हो जाओगे, नहीं कहा। अरे भाई तो हाय तो लगवे करेगा, गलत करेंगे तो। दोस्ती की दुनिया के सबसे बड़े कर्ण बनने की कोशिश में तेजस्वी यादव लगे हुए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कर्ण जो है भले ही वो दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन वो परिवार के खिलाफ में नहीं रहा, कभी नहीं रहा। आज जिस तरीके से कहिए दिया था एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए पूरा परिवार को जिस व्यक्ति ने त्याग दिया। कुंती से, अपनी माँ कुंती से क्या कहा, कुंती थी, कुंती से क्या कहा उन्होंने, जब कुंती उनसे मिलने गई तो उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम्हारा एक बेटा तो शहीद होगा, चाहे वो अर्जुन हो या 5 रहेगा, 5 मतलब अर्जुन हो या हम कर्ण, तुम्हारा 5 बेटा रहेगा, है ना। ये जो है उन्होंने कहा था, है ना।
तो स्वाभाविक है, इसलिए उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि माँ तुम्हारा 5 पुत्र रहेगा। जहां तेज प्रताप के भोज में नहीं शामिल होकर तेजस्वी यादव ने बता दिया कि वो अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में आज ये गत को पहुंचे हैं। हो न हो न तो साफे तेज प्रताप ने कह दिया कि हाँ। ये फिर जो है अरे अपने चैनल पे बोले कि 0/गोल RJD हो जाएगी, तो यही स्थिति परिस्थिति रहा तो क्या होगा कि जो है फिर पड़ गए। चलिए सॉरी, है ना। तो कुल मिलाकर वही है, तेजस्वी को आत्म मंथन करना चाहिए। एक तरफ तेज प्रताप जो है दही चूड़ा भोज में उन्होंने बुलाया, तेजस्वी नहीं पहुंचे। उस समय भी कहा कि जयचंदो ने उन्हें घेर रखा होगा इसलिए नहीं आए, लेकिन हम उनका इंतजार रात तक करेंगे। इसके साथ ही साथ नहीं पहुंचे। रोहिणी आचार्य भी वही बात कह रही है। संजय यादव जब बगल में बैठे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो रोहिणी कह रही है कि गिद्धों को बाहर निकालने का साहस दिखाइए और आत्म मंथन करिए। एक तरफ नितिन नवीन ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी है। जो गुटबाजियां बिहार बीजेपी में दिखाई देती थी, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में जो अलगाव की बातें होती थी, आज दोनों परस्पर एक साथ मित्र बने हुए हैं, एक साथ जो है संवाद भी कर रहे हैं, एक दूसरे को तिलकुट भी खिलाते नजर आ रहे हैं और साथ में नितिन नवीन के आगे भी जा रहे हैं, बैठकों में शामिल भी हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो है नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया। आज समृद्धि यात्रा पर तो निकले हैं, लेकिन जो है सरकारी जो डॉक्टर्स हैं सरकारी अस्पतालों के, वो अब अपनी निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अब इस पर देखते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है नकेल कसेंगे। जो डॉक्टर्स हैं वो, क्योंकि चोरी छिपे जो है बहुत सारे क्लिनिक्स वगैरह बिहार में चल रहे हैं, उस पर कैसे नकेल कसेंगे ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।